अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। अब एक चीज़ तुम्हें समझ आ रही है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अल्कोहल, हम लोग और पीएच लगा हुआ है। ये हमारे पास जो बनता है वो बनता है कैनिज़ारो रिएक्शन से। किसकी रिएक्शन की मदद से बनता है? कैनिज़ारो रिएक्शन की मदद से बनता है। अब कैनिज़ारो रिएक्शन हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होता है, जिसमें हमारे पास एक का ऑक्सीडेशन तो हमारे पास बनेगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एल्डिहाइड का, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और एल्डिहाइड का ही रिडक्शन करोगे तो हम लोग को मिल जाएगा अल्कोहल, तो यहाँ पे अल्कोहल आ गया। इतनी बात क्लियर है? पक्का? तो अब यहाँ पे हमको पहले यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसका मतलब पीएच लगा हुआ तो फिनाइल है, इसका मतलब यहाँ पे हमको लाना पड़ेगा बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड क्यों आ रहा होगा? क्योंकि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो है एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कौन होते हैं? जो C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 लगा होता है, इसके साथ लगा हुआ कार्बन, एक हमारे पास अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन के साथ लगे हुए H अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इस कार्बोनिल के साथ लगा हुआ कोई भी कार्बन मिथाइल ग्रुप है नहीं, तो इसीलिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए हम लोग बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया तो हमारे पास बन गया। इसी का ऑक्सीडेशन करो तो HCOO माइनस, अच्छा H है तो H लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस अल्कोहल, कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो एक कार्बन का CH3OH तो अल्कोहल बन गया। बस, मतलब यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे भी H चला गया। बस रिडक्शन किया ना, रिडक्शन में हाइड्रोजन एडिशन होता है, तो यहाँ पे CH3OH हो गया। बस समझ आया? तो ये था हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन का। लेकिन अब वहां तक हमें कैनिज़ारो रिएक्शन तक इसको बनाना भी तो पड़ेगा बेंजल्डिहाइड तक, तो वो कैसे बनाएंगे? चलो वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे, जैसे मैं इसको यहाँ से पहले हटा दूँ, यहाँ से इसको हटा दूँ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हाँ यहाँ से ये। अच्छा पहली बात ये हमारे पास है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, अरे तो नॉर्मल चेन है, इसका मतलब ये N हेप्टेन है, ठीक है। N हेप्टेन में हम ऐसा क्या यहाँ पे रिएजेंट ऐड कराएं जिससे हम लोग को बेंजल्डिहाइड तक पहुँचने में हेल्प करें? तो हम लोग ट्रीट कराते हैं CrO3 के साथ, Cr क्रोमिक ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे देखो CrO3 सबसे पहले कोई है, CrO3 या Cr2O3 ऐसा कुछ है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में, अरे तो ऑप्शन नंबर 3 से ही हमारा करेक्ट हो गया, हमको बाकी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार। चलो तब भी देखेंगे तो है। तो यहाँ पे Cr2O3 इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर है, तो यहाँ से N हेप्टेन से हमको मिलता है बच्चों, पहले बात ये पूरा चेन में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो कितने कार्बन की चेन हुई? 6 कार्बन की, लेकिन एक कार्बन रह गया, तो दूसरा कार्बन हमारे पास जाता है इस तरह CH3 की तरह, तो यहाँ पे हमारे पास बना देता है टोलीन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस टोलीन को हम लोग बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करें? अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं तो डायरेक्ट वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो हम लोग को चाहिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत फेमस रिएक्शन होती है, ये हमारे पास ये रहा टोलीन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, जो कि यहां से किस में कन्वर्ट करेगा? बेंजल्डिहाइड में। इसमें कन्वर्ट करेगा C डबल बॉन्ड OH। क्या ये रिएक्शन कुछ जानी पहचानी से लग रही भाई? इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन। अब समझ आया? तो यानी इटार्ड रिएक्शन तो पहुंच गए, बाकी मैंने तो आप लोग को पूरा प्रोसीजर बताया ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ से कहाँ गया? देखो CrO2Cl2 ये रहा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे पास बन गया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, और फिर उसका फाइनली वो क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस, मतलब वहां पे हमारे पास जो फाइनली जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है, उसका वो फाइनली हाइड्रोलिसिस करके वो प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं, यानी अल्कोहल के साथ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे पास उसका अल्कोहल को मिला करके हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है, तो बस वही सब चीज़ है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन नंबर क्या हो गया? हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? करेक्ट।